अपने रसिया को पहचानो, रसिक बिहारी को पहचानो। हमरो नाता बहुत पुराना, हमरो नाता बहुत पुराना। होरी के मिस हो, होरी के मिस कर ले हमते प्रेम सगाई रे। होरी आई रे, होरी आई रे, होरी आई रे, होरी आई रे। गोकुल के ग्वाला तो हटिले है बड़े, यौवन को दान मांगे राह में खड़े। प्रीत के नाते हम प्यार मांगे री, मांगे नहीं दान अधिकार मांगे री। लिए प्रेम भरो तो हाथ, विरज में होरी आई रे। अरे कहाँ गुम हो गई थी सबकी सब? कहीं नहीं काकी, हम तो घाट पर बैठी यमुना जी की धारा देख रही थी। यमुना जी की धारा देखती रही और उधर तुम सबके बाबा बार बार पूछ रहे थे कि छोरियां किधर गईं? दिखती ही नहीं। अरे काकी, आज तो कोई देवी की मन्नत मानो, राधा डूबते डूबते बच गई। हाय दैया, क्या हुआ? हम लोग नदी में पैर लटकाए बातें कर रही थी कि अचानक एक मोटी सी मछली ने आकर राधा के पैर को काट लिया। राधा जो घबरा के उठी तो पाँव ही फिसल गया। ये तो यमुना जी में गिर जाती। वो तो गोकुल का एक ग्वाला पास में था, उसने इसका हाथ थाम लिया और इसे गिरने से बचा लिया। हे भगवान, तभी तो कहती हूँ छोरियों, ऐसे मुंह उठाए जहाँ तहाँ मत घूमा करो। आज ही गांव के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना। अच्छा अब चलो, वहाँ पंचायत भी खत्म हो गई होगी और तुम्हारे बाबा ढूंढते फिरते होंगे, इसीलिए मैं स्वयं उठकर आ गई। अच्छा काकी, पंचायत में क्या निर्णय हुआ? अब की होली कहाँ होगी? अभी तक तो कोई निर्णय नहीं हुआ है। नंदराय जी तो अड़े हुए हैं कि होली गोकुल में ही होगी। मुझे पता है नंद बाबा क्यों अड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि बरसाने वालियाँ गोकुल वालों की खूब पिटाई करती है, इसीलिए। कान्हा, तुम तो प्रेम के चक्कर में ऐसे गुम हुए कि गांव की कुछ सुध ही नहीं ली कि पंचायत में क्या हो रहा है। क्यों? क्या हो रहा है? बरसाने वालों और गोकुल वालों में कोई फैसला ही नहीं हो रहा है कि होली कहाँ होगी। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अच्छा, तो चलो अभी फैसला कराए देते हैं। चलो। हाँ चलो। नंदराय जी, चलिए आप ही की बात मान लेते हैं। इस बार भी होली गोकुल में ही होगी। बृषभान जी, आपने हमारी बात रख ली, इसका हम कैसे धन्यवाद करें। भाई, हम सारे गोकुल वाले आपका आभार मानते हैं। लो, हमारे आने से पहले ही निर्णय हो गया। अब तो आनंद ही आनंद है। अब तो सबको गोकुल आना ही पड़ेगा। अरे भाई, बरसाने की ग्वालिनों से डरते हो, इसीलिए तो यह निर्णय हुआ है। ये बात तो सच है बाबा, हम बरसाने की ग्वालिनों से सचमुच बहुत डरते हैं। काका, आप चिंता न कीजिए, बरसाने की ग्वालिनें तो इनके घर में आकर भी गोकुल वालों को पीट सकती है। हाँ हाँ, देख लेंगे बरसाने वालियों को, और फिर हमें तो उनसे पिटकर भी आनंद ही आएगा। सच कह रहे हैं क्या? होरी के बुनहारे आए, गोकुल के मतवारे आए, राधा के संग होरी आई, बाजी माँ, कान्हा के संग सारे आए, बाजी माँ, होरी है। कीच की कै रंग की, होली सुहावे तुम्हें कौन से रंग की? कीच की, वो तो नीच की, होली गुलाल हमारे प्रेमी के बीच की।
जय। जो बन हमारो नाय जय वो मठा, नियत बिगाड़ोगे तो खाओगे लठा। गोकुल के ग्वाला तो हटिले है बड़े, जो बन को दान मांगे राह में खड़े। प्रीत के नाते हम प्यार मांगे री, मांगे नहीं दान अधिकार मांगे री। लिए प्रेम भरो तो हाथ, विरज में होली आई रे। ये रंगन की बौछार, विरज में होली आई रे। होली आई रे, आहा होली आई रे। होली आई रे, आहा होली आई रे। कल खेली मस्ती छाई रे। लिए प्रेम भरो तो हाथ, विरज में होली आई रे। लिए रंगन की बौछार, विरज में होली आई रे। आरी आ कि तू आ, जारी जाओ तू जा, तू मेरी सजनी, मैं तेरा साजन। अच्छा सोबत को चंदन, आहा किस मेरे नंदन। हो। देखती रह गई सखी सहेली, सखी सहेली। कान्हा ने राधा खेली अकेली, खेली अकेली। बोलो तुम पर का रंग डाले, राधे तुम पर का रंग डाले। तुम पहले ही रंग रंगीली, तुम पहले ही रंग रंगीली। प्रेम को डालो रंग, प्रेम को डालो रंग, जो जग को देना दिखाई रे। लिए प्रेम भरो तो हाथ, विरज में होली आई रे। लिए रंगन की बौछार, विरज में होली आई रे। माखन खाई है मुस्टंडा, खाओ जल्दी के अब डंडा। डंडा लगे रसीले गन्ना, मुक्ते बरसे हीरा पन्ना। आएंगे हम याद, आएंगे हम याद, चलेगी जब पुरवाई रे। लिए प्रेम भरो तो हाथ, विरज में होली आई रे। लिए रंगन की बौछार, विरज में होली आई रे। छानो रे भांग गज छानो रे, मानो रे, काहू की मत मानो रे। कहे सुने को बुरो न मानो, बुरो न मानो। हमको तुम अपना ही जानो, अपना ही जानो। अपने रसिया क्यों पहचानो, रसिक बिहारी क्यों पहचानो। हमरो नाता बहुत पुरानो, हमरो नाता बहुत पुरानो। होली के मिस हो, होली के मिस कर ले हमसे प्रेम सगाई रे। होली आई रे, आहा होली आई रे। होली आई रे, आहा होली आई रे। सारे सनी सारे मारे मारे, पिचकारी मारे मारे, रिमरी सरे माँ पानी पानी, राजा हो गई पानी पानी। चूड़ियाँ करके, अरे करकंदे, पहिया मुड़ गई, हम मुरकंदे। चूनर सर पे, सर कर
सखियन की उगत बन चुकी, हट गई सारी खटी बन चुकी, प्यार है चुकोरार घन चुकी, मनमानी की मौज बन चुकी। कोचा माँ कोचा, कोचा माँ कोचा, भेद नहीं भरे दिखाई रे। ये प्रेम भरो तो हाथ विरह में होली आई। खेली कबहू न यूं रंग डारे, ऐसी होरी कबहू न खेली, कबहू न यूं रंग डारे। एक दूजे के जीत गए सब, एक दूजे ते हारे, एक दूजे ते जीत गए सब, एक दूजे ते हारे। धन धन भागे हमारे, होरी भई ब्रिज राज दुलारे, अब के भई ब्रिज रिजवान जी, अब मजा आ गया। बहुत बढ़िया होली हुई है। भाई रिजवान जी, आज तो बरसाने वाले जीत गए। सही कहा। हमारे मुखिया जी ने तो हार मान ली है। अरे सच तो ये है कि जीत तो बरसाने वालों की ही हुई है। सही कहा, सही कहा। अरे बरसाने वालों की नहीं, बरसाने वालियों की। वो तो अपनी लठमार ग्वालिनों के जोर पे जीते हैं। अरे भाई, औरतें जब जीतती हैं तो आनंद तो मर्दों को ही आता है। अरे क्या कर रही है? अरे नहीं, आनंद आ गया ना? आज तो बड़ा ही आनंद आ गया। जहाँ स्नेह होता है वही तो आनंद आता है। ये बात तो सच है। अरे राधा कहाँ है? दिखती नहीं वो। वहाँ गांव की सब लड़कियाँ किसी दूसरे घाट पे नहा रही होगी। राधा भी वही सखियों के संग होगी। अरे इन छोकरियों को हमारे संग डोलना अच्छा ही नहीं लगता है। अरे बहन जी, यही तो उम्र होती है जब सखियों का महत्व अधिक होता है। इस उम्र में सखियाँ जान से भी अधिक होती हैं। हाँ, जाने घंटों आपस में बैठकर क्या क्या बातें करती रहती है। और जब ढूंढने निकलो तो कभी किसी झाड़ी के पीछे छुपी मिलेगी और कभी पनघट पर। सबसे अलग इन लोगों का झुंड बना होगा। कभी किसी खेत की मुंडेर पर। हर कोई अपनी अपनी हमजोली के साथ डोलती होगी। इनकी तो बातें जैसे कभी खत्म ही नहीं होती है। जब तक ये उम्र खत्म नहीं होती, तब तक इतने गूढ़ रहस्य होते हैं हृदय में कि इनकी चर्चा कभी खत्म ही नहीं होती। जरा अपने दिन तो याद कीजिए कि इस उम्र में आपने क्या क्या किया था। अरे वही जो आपने किया होगा। ले, यहाँ तक तो हम तुझे ले आई। अब आगे तेरा काम। तेरा कान्हा बासु के झुंड के पीछे तेरी राह देख रहा है। तू जल्दी से निकल जा। जा जा।
जा ना, जा। पर किसी ने देख लिया तो? अगर इसी प्रकार तू बातों में समय गवाएगी तो अवश्य कोई देख लेगा। हम यहीं पुल पर बैठकर तेरा पहरा देंगी, यहाँ से किसी को गुजरने नहीं देंगी। कंपित चरण लज्जित नयन भीरु हृदय जग का भय मिलन का मोह विरह की पीर सुख गंभीर प्राण अधीर प्रेम डगर से नव परिचय है, जाने क्या हो हर पल भय है। एक हलचल है एक संशय है, उधर प्रतीक्षा इधर प्रणय है। श्वासों में झंझावात, प्रिय की प्रीत ही अनसमात। कुछ सकुचाती मन मुस्काती प्रेम की पाती, सबसे छुपाती चली पिया की अभिसारिका। देखो नैन नवेली राधिका। कभी आग्रह कभी अनुनय करके, नैनों में रंग प्रेम का भर के। कुंजो में राधे को मोहन ले चला बरबस बहिया धर के। प्रथम स्पर्श का मधु आवास, प्राणों में भरे नव उल्लास। बेसुध होकर एक मधुमाती, कभी बल खाती कभी इकलाती चली पिया की अभिसारिका। देखो नई नवेली राधिका। अच्छा ललिता, एक बात सच्ची सच्ची बता। क्या? सब कहती हैं कि तू भी कृष्ण से अंदर ही अंदर बहुत प्रेम करती है। अंदर ही अंदर क्यों, अंदर बाहर दोनों तरह से करती हूँ। तो फिर ये क्या है? क्या? ये स्वयं राधा को उससे मिलने भेजना और स्वयं प्रेमियों के रास्ते पर पहरा देना। क्योंकि यही प्रीत की रीत है, जिससे प्रेम करो उसकी खुशी को अपनी खुशी मानो। प्रेम स्वार्थ का नहीं, तपस्या का नाम है विशाखा। तू धन्य है ललिता, मेरी दृष्टि में तेरा स्थान राधा से भी ऊंचा है। छी, राधा के लिए ऐसा मत बोल। जिसे मेरा प्रीतम प्रेम करता है उसी को मैं अपनी स्वामिनी मानती हूँ। वैसे कृष्ण से कौन प्रेम नहीं करती? सच बोल, तू भी नहीं करती? पगली, प्रेम करती है तो देना भी सीख, वो भी हंसकर। समझी ना? अरे ललिता, विशाखा यहाँ बैठी क्या कर रही हो? सुखिया की प्रतीक्षा कर रही हैं। हम लोग यमुना स्नान को जा रही हैं। अच्छा चलो चलते हैं। यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें श्री हरि के उन अवतारों की वो कथाएं सुनाने की कृपा करें जिन्हें सुनकर प्राणी भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है।
मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि भगवान के अवतारों की कथा जितनी बार धरती पर कहीं सुनी जाए, उतना ही धरती का वातावरण शुद्ध और भक्तिमय हो जाता है। पहली कथा अब तुम वराह अवतार की सुनो, जिसमें स्वयं धरती का उद्धार करने के लिए प्रभु ने वराह रूप धारण किया था। एक समय दो महान दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप समस्त लोकों में आतंक मचाए हुए थे। वो दोनों भाई देवताओं के शत्रु थे, क्योंकि धरती पर हवन यज्ञ आदि होते रहते थे, जिससे देवताओं को बल मिलता था। इसलिए महाबली हिरण्याक्ष ने अंतरिक्ष में से धरती को चुरा लिया और उसे समुद्र के नीचे ले जाकर छिपा दिया। देवता आतुर और निर्बल हो गए। तब उन्होंने भगवान के सामने पुकार की। तब भगवान वराह का रूप धारण करके परमपिता ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए।
मोक्ष को धरवरा को रूप। ओम श्री नारायण नारायण जय वराह अवतार हरे, जय जय वराह अवतार हरे। दुखहार हरे सुखकार हरे, जय करुणा सिंधु अपार हरे। ओम श्री नारायण नारायण जय जय वराह अवतार हरे, जय जय वराह अवतार हरे। आज हम अपने छोटे भाई महाबली हिरण्याक्ष की मृत्यु का शोक मनाने यहाँ एकत्रित हुए हैं। इंद्र जैसे हमारे क्षुद्र शत्रुओं ने दैत्य शिरोमणि हिरण्याक्ष को विष्णु के हाथों मरवा डाला है, जिसका बदला हमें न केवल विष्णु से बल्कि समस्त देवताओं से लेना होगा। ये विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु देवताओं के बहकाने से यह भी मायावी हो गया है और अपनी माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है। आज मैं सबके सामने यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने त्रिशूल से उसका वध करके अपने भाई की मृत आत्मा को तृप्त करूंगा। जिस प्रकार जड़ के कट जाने से पेड़ों के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विष्णु के न रहने से समस्त देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी। पृथ्वी पर जो मानव लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं, जिससे देवताओं को बल मिलता है, इसीलिए वीर शिरोमणि हिरण्याक्ष ने समस्त धरती को जल के अंदर छुपा दिया था, किंतु वराह रूप धरकर विष्णु से फिर बाहर ले आया है। इसीलिए तुम सब लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ और वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं, उन सब का नाश कर दो। जहां जहां गाय, वर्ण, वेद, आश्रम और धर्म कर्म हो रहे हों, उन देशों को जलाकर राख कर दो, जिससे देवता बलहीन हो जाएंगे। हम इसी समय असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनसे समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त करने का साधन पूछते हैं। जाओ और जाकर मृत्यु लोक में आतंक मचा दो। जाओ। गुरुदेव, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने अपने भाई के वध का प्रतिकार करने के लिए अपने समस्त योद्धाओं को धरती पर हाहाकार मचा देने का आदेश दिया है। अब मैं समस्त देवताओं को निस्तेज करके इंद्र के साम्राज्य पर भी अपना अधिकार पाना चाहता हूं। बताइए गुरुदेव, इस कार्य की सिद्धि के लिए शक्ति संचित करने का साधन क्या है? राजन, संसार में शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, तप, तपस्या। केवल तपस्या ही समस्त शक्तियों का उद्गम स्थान है। इंद्र से लेकर स्वयं ब्रह्मा तक समस्त देव तपस्या के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करते हैं। तो मैं भी तपस्या करूंगा और ऐसी घोर तपस्या करूंगा जो आज तक किसी ने न की हो। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजन, यदि मेरे द्वारा बताई गई विधि को तुम पूरी तरह निभा सके तो तीनों लोकों में तुमसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। गुरुदेव, मैं मन, वचन और कर्म से आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा।
तपस्या। हिरण्यकशिपु हठ योगी नृप अजबा जप अविराम करे। निर्निमेष निःशेष निरंतर स्मरण इष्ट का नाम करे। जाप न गिनता काल न गिनता, नहीं दिन की नहीं रात की चिंता। त्याग तामसिक वृत्ति तपोनिधि, अर्जित आठों याम करे। भूला तन की ममता माया, आधा तन दीमक ने खाया। बाधाओं से हार न माने, योगी अपना काम करे। धरती डोली अंबर कांपा, देख के तप घन घोर। तप का तेज अग्नि शिखा सम फैला चारों। जब उसके तप की अग्नि शिखाओं से देवलोक भी जलने लगा, तो सारे देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए। हे परमपिता ब्रह्मा, असुरराज हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत की घाटी में अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। डांसों तथा कीटों ने उसका सारा मांस खा डाला है। केवल हड्डियों में अटके प्राणों के सहारे वो घोर तपस्या कर रहा है। देवताओं के 100 वर्ष उसने बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किए हैं। ऐसे कठोर तप की अग्नि को सहना देवताओं की शक्ति में नहीं है प्रभु। उसके तप की अग्नि और धूम्र ने तीनों लोगों को त्रस्त कर दिया है। कुछ निराकरण कीजिए प्रभु। निराकरण तो वरदान देने से ही होगा देवगणों। वरदान से वह आप सबका विनाश का भी वरदान मांग सकता है। किंतु हे पितामह, यदि वो इसी तरह से तपस्या करता रहा तो दैवी विधान से वो स्वयं ब्रह्म पद को भी प्राप्त हो सकता है। तब तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इसलिए शीघ्र कोई ऐसा उपाय कीजिए प्रभु, जिससे कि उसकी यह तपस्या यहीं पर समाप्त हो जाए। एवमस्तु।
हे दैत्य शिरोमणि, मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए हम अमर लोक के प्राणियों का दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए जो इच्छा हो बेखटके मांग लो, हम अवश्य प्रदान करेंगे। हे परमपिता, आप ही अपने त्रिगुणमय रूप में इस सृष्टि की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूं। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। परंतु मेरे गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि ऐसी कठिन तपस्या के बाद कोई भी वर दुर्लभ नहीं होता। क्या वो झूठा आश्वासन था? क्या मुझे और तपस्या करनी होगी? और तपस्या की आवश्यकता नहीं है। गुरु शुक्राचार्य ने सत्य ही कहा था। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ने की थी, न आगे ही कोई करेगा। हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। हिरण्याकश्यप को ब्रह्मा जी के वरदान से जो दुर्लभ शक्ति प्राप्त हुई, उसका उपयोग यदि वह सात्विक और धार्मिक कार्यों के लिए करता तो सारे ब्रह्मांड में स्वयं भगवान को छोड़कर उनसे महान और कोई नहीं होता। अच्छा प्राणी विजय और सफलता पाकर झुक जाता है, परंतु नीच प्राणी सफलता के मद में पागल हो जाता है। हिरण्याकश्यप स्वयं ब्रह्मा जी का पौत्र होकर भी अपने नीच संस्कारों के कारण इंद्रियों के विषय में रत था। इसलिए इतनी घोर तपस्या करके जब वरदान मांगने का समय आया तो उसने केवल भोग विलास ही मांगा। उसकी बुद्धि ने उसे अपने विकास के स्थान पर विनाश का ही मार्ग दिखलाया और अपनी अपार शक्तियों के दुरुपयोग से उसने संसार में चारों ओर हाहाकार मचा दिया। सर्वप्रथम उसने इंद्र के स्वर्गलोक पर धावा बोल दिया। इंद्र भाग गया। देवता परास्त हो गए। अब स्वर्ग पर भी हमारा राज्य है। ले चलो ये, सबको बंदी बना लो। मैं यहाँ का भगवान हूँ, हर कोई मेरी पूजा करे।
जो मेरी पूजा नहीं करेगा वो संसार में जीवित नहीं रह सकता। बोल, हिरण्यकश्यप तेरा भगवान है कि नहीं? बोल, बोल। तुम सब भी मेरी जय जयकार करो। बोलो भगवान हिरण्यकश्यप की। इस प्रकार देवताओं सहित तीनों लोकों के प्राणी उस महादैत्य के आगे नतमस्तक हो गए। उस समय सारी सृष्टि में एक नन्हा सा बालक ही ऐसा था जो भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करता रहता था। वो उसी दैत्य का अपना पुत्र था, प्रहलाद, जो 5 वर्ष की अवस्था में ही ब्रह्मलीन होकर केवल भगवान श्री हरि का नाम जपता रहता था। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया जाता रहा, परंतु वो बालक प्रभु की भक्ति से विमुख न हुआ। जब हिरण्याकश्यप को इसका पता चला तो उसके क्रोध का पारावार न रहा। मैं यहाँ का भगवान हूँ। सारा संसार मेरे सामने भय से थर-थर कांपता है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है। मेरी भ्रुकुटी तन जाए तो तीनों लोग कांप उठते हैं। नाग, यक्ष, गंधर्व, देवता सभी मेरे नाम की माला जपते हैं। तीनों लोकों में सभी चल प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं, परंतु केवल तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना स्वीकार किया। क्या यह सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि संसारी भक्ति के कारण नहीं, भय के मारे आपकी पूजा करके आपके अहंकार को बढ़ा रहा है। भगवान विष्णु तो किसी के शत्रु नहीं, वो तो सबके पालन करता है। तू झूठ बोलता है। वो अवश्य मेरा शत्रु है। वो मेरा नाश करना चाहता है। ये आपका भ्रम है। वो आपका नाश कभी नहीं करना चाहते, केवल आपके कुकर्मों का, आपके अधर्म का नाश करेंगे। मुझे कुकर्मी कहता है, मुझे धर्मी कहता है। मूढ़! विष्णु मेरा नाश करे या न करे, परंतु मैं तेरा नाश अवश्य कर दूंगा। आप क्रोध का त्याग करें पिताश्री। इतनी छोटी सी आयु में इतनी लंबी जिह्वा। अरे अभी तक तो तुम मेरे खड़ा जितना ऊंचा भी नहीं हुआ और मुझे शिक्षा देने लगा। पिताश्री, आप फिर भूल कर रहे हैं। आप जिसे मेरी छोटी सी आयु कहते हैं, वो मेरी नहीं, मेरे इस शरीर की आयु है। पिताश्री, मैं इस शरीर के अंदर आत्मा रूप में वास करता हूँ। उसकी आयु तो अनंत वर्षों की है। वो नित्य है। और फिर जिसे मैंने आत्मा कहा है, वो भी अंतिम सत्य नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का भी प्रतिबिंब मात्र ही है। उस दृष्टि से हर शरीर में परमात्मा का ही वास है। वे मेरे शरीर में है, वही आपके शरीर में है, वही संसार के समस्त कण कण में है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, उसे शरीर नहीं दिखते, केवल परमात्मा ही दिखते हैं। कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में। इस खम्भे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खम्भे में भी है। यदि वो इस खम्भे में भी है, तो मैं अभी इस खम्भे को ही चकनाचूर कर देता हूँ।
यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है तो आज न यह खंबा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। सूर्यवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। जय नरसिंह नारायणा, अद्भुत छवि नारायणा। जय नर हरि नारायणा, ओम नमो नारायणा। कोपकालस्य यो विग्रह यो हिरण्यकशिपु रिपुः तस्मै मृगनरेन्द्राय नरसिंहाय नमो नमः।
भगवान के वराह और नरसिंह रूप दोनों अवतारों को भगवान का आवेशावतार भी कहा जाता है। ओम सूर्य देवाय नमः। राजा, राजा, ये आवाज किसकी है? राजा, मुझे जल में वापस मत फेंक। मैं एक छोटी सी मछली हूँ। नदी में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए जब मैंने आप जैसे वीर पुरुष के हाथों में अपने को सौंप दिया, तो मुझे विश्वास था कि अब राजा के हाथों मेरी रक्षा होगी। यदि राजा भी मुझे त्याग देंगे, तो फिर निर्बल प्राणियों की रक्षा कौन करेगा? तुम चिंता न करो मत्स्य, अब तुम्हें कोई भय नहीं। तुम हमारे राजमहल में रहोगी। वहां मेरे लिए स्थान होगा? स्थान? राजा सत्यव्रत के राजमहल में तुम जैसे क्षुद्र जीव के लिए स्थान की बात करती हो? वहां तो एक नगर समा सकता है। राजा सत्यव्रत बड़े धर्मात्मा थे, परंतु अभी तक वो अहंकार का त्याग नहीं कर सके थे। इसीलिए उन्होंने उस बोलने वाली मछली को क्षुद्र जीव कहा। इसके आहार का पूरा प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। अब तुम यहाँ आनंद से रह सकती हो। राजा, राजा, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो राजा। बड़ी अद्भुत बात है, तुम तो बर्तन जितनी बड़ी हो गई हो। राजा, मुझे कोई बड़ा स्थल दो ना। अच्छी बात है। प्रहरी, इन्हें किसी बड़े बर्तन में रख दो। जो आज्ञा महाराज। अब तुम यहाँ परमानंद से रहो। राजा, राजा, राजन, ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। इस छोटे से पात्र में मैं कैसे रह सकती हूँ? ये कैसी माया है? तुम तो हर बार पहले से बड़ी हो जाती हो। हे राजन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मुझे राजमहल में पर्याप्त स्थान देना आपका धर्म है। अवश्य, हम अवश्य अपने धर्म का पालन करेंगे। प्रहरी, इन्हें किसी और बड़े बर्तन में रख दो। जो आज्ञा महाराज। देखो राजन, ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। आप कोई अलौकिक जीव हैं। इतनी शीघ्रता से बढ़ती ही चली जा रही हैं। राजन, ये तो मेरा स्वभाव है। बढ़ने पर आती हूँ तो रुकती ही नहीं। परंतु आप क्यों चिंता करते हैं? आपका राजमहल तो बहुत बड़ा है ना?
बड़ा था, परंतु आपने उसे छोटा कर दिया है। मैं समझ गया कि मैंने आपको क्षुद्र जीव कहा था, सो आपने मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए ये लीला रची है। अवश्य आप कोई दिव्य आत्मा है। हे मत्सराज, आपने हमें जो शिक्षा दी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब मुझे अपने इस राजमहल का कोई दम नहीं रहा। चलिए, मैं आपको एक विशाल नदी में पहुंचा आता हूं। अच्छी बात है राजन, वही मेरे लिए उचित होगा। हे महात्मा, आप कोई साधारण जलचर तो हो नहीं सकते। सच सच बताइए कि आप कौन हैं और ये मत्स्य का रूप धारण करके अपनी माया से हमें क्यों भरमा रहे हैं? एक ही दिन में जिसके आकार में इतना विस्तार हो जाए, ऐसा जलचर तो मैंने कभी न देखा न सुना। अवश्य आप सर्वशक्तिमान श्री हरि हैं। मैं मन, वचन तथा कर्म से आपकी शरण में आकर आपको प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, मुझे अपने अलौकिक रूप के साक्षात दर्शन देने की कृपा कर। उनके शुद्ध विनीत भाव से प्रभु प्रसन्न हो गए और उनके सामने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। शंख चक्र और गदा पद्मधर, लीलाधर जगधारन, स्वयं चतुर्भुज मत्स्य रूप में प्रगटे श्री नारायण। निराकार के आज हुए साकार रूप में दर्शन, सफल हो गए नैन दरस कर, धन्य हो गया जीवन। हे सच्चिदानंद अच्युत अविनाशी भगवान, पृथ्वी पर आपके अवतार किसी न किसी विशेष अभिप्राय हेतु होते हैं। आप अनुग्रह करके अपने इस दास को यह समझाने की कृपा करें कि यह अद्भुत मत्स्य रूप धारण करने का क्या हेतु है प्रभु। सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोक प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा औषधियों के बीजों और भी छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। जब प्रचंड आंधी के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे,
तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। फिर जब ब्रह्मा जी का नया दिन उदय होगा और प्रलय समाप्त होगी, तो तुम वैवस्वत मनु के रूप में एक मनवंतर तक सृष्टि का संचालन करोगे। भगवान के आदेशानुसार सत्यव्रत सप्तऋषियों को लेकर एक पर्वत की चोटी पर चले गए। ठीक 7वें दिन धरती पर प्रलय का विस्फोट हुआ। हे सप्तऋषियों, वेद वेदांग के अतिरिक्त मेरे साथ मानव सभ्यता के बीज हैं। इस समय संपूर्ण सृष्टि विनाश को प्राप्त हो गई है। कभी उचित अवसर और अनुकूल परिस्थिति आने पर इन सृष्टि बीजों द्वारा हम पुनः जीवन और संस्कृति का प्रसार कर सकेंगे। प्रलय की आंधी शांत हुई और नौका लगी किनारे। मनु पृथ्वी पर नव जीवन नव संस्कृति लिए पधारे। एक समय स्वयं भगवान विष्णु ने देवताओं को परामर्श दिया कि यदि समुद्र मंथन के द्वारा समुद्र के गर्भ से अमृत प्राप्त किया जा सके तो उसे पीकर देवता अमर हो सकते हैं। क्योंकि समुद्र मंथन अकेले देवता नहीं कर सकते थे, इसलिए देवताओं के राजा इंद्र ने असुरों के राजा बलि के पास जाकर सहायता मांगी। मैं असुरराज विरोचन सुत बलि देवराज इंद्र का उपस्थित सभी देवगणों सहित स्वागत करता हूं। पधारिए महानुभावों। अब कहिए देवराज इंद्र, आपने किस प्रयोजन से हमारे यहां पधारने की अनुकंपा की है? हे विरोचन पुत्र महाराज बलि, पृथ्वी की वानस्पतिक संपदा के अतिरिक्त समुद्र में भी अकूट विशदा समाई हुई है। इसमें असंख्य मणिमाणिक्य और बहुमूल्य रत्न आदि छिपे हुए हैं। इसमें अनेक दुर्लभ औषधियां भी सम्मिलित हैं तथा और भी अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ इसके गर्भ में डूबे हुए हैं। इस सारी निधि को प्राप्त करना अकेले न हमारे लिए संभव है न आपके लिए। यदि हम दोनों की शक्ति आपस में मिल जाए तो यह असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। हम सब चाहते हैं कि असुरों के सहयोग से समुद्र मंथन करके उन सारे दिव्य पदार्थों को जल से बाहर निकाला जाए। अच्छी बात है, हमें स्वीकार है। परंतु जो कुछ समुद्र से प्राप्त होगा वो देवताओं और असुरों में आधा आधा बांटा जाएगा। स्वीकार है? जी आचार्य,
हमें स्वीकार है। हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। तब समुद्र मंथन का महान कार्य आरंभ हुआ। घट लेकर प्रगटे धन्वंतरि भगवान। अमृत को देखकर देवता और दानव दोनों उन पर झपट पड़े। धन्वंतरि ने देवताओं के लिए अमृत को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु असुर बहुत बलवान थे। वो उनसे अमृत छीन कर ले गए। भगवान जानते थे कि देवताओं में इतना साहस नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को विनाश से बचाने के लिए हमारा स्वयं आना परम आवश्यक हो गया है। तब भगवान ने देवताओं की सहायता के लिए स्वयं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। आप लोग कौन हैं? इस प्रकार आपस में क्यों कलह कर रहे हैं? देवी, हमने समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया है। अच्छा? अमृत की प्राप्ति के लिए हम सबने परिश्रम किया था, परंतु इन असुरों ने हमारे भाग का अमृत ही छीन लिया। जिसके पास शक्ति होगी वही तो छीन सकता है। परंतु शक्ति तो न्याय का तराजू नहीं होती। तो फिर शक्ति का क्या लाभ? शक्ति तो न्याय की रक्षा के लिए होती है। न्याय का मापदंड तो धर्म के द्वारा होता है। आप कौन से कुल के हैं? अवश्य ही कोई नीच कुल होगा जो न्याय और धर्म की इतनी भी व्याख्या नहीं जानते। परंतु हे सुंदरी, तुम कौन हो? मोहिनी। सत्य है, मनमोहिनी नहीं, जगमोहिनी। यही सत्य है। मैं ही जगमोहिनी हूँ। जगत के प्रत्येक प्राणी को मोहना ही मेरा काम है। तभी तो मोहिनी मेरा नाम है। स्वच्छंद हूँ, सभी स्थानों पर विचरती रहती हूँ, और जहाँ पर कहीं अच्छे लोगों की सभा चल रही हो, वहाँ अपने नृत्य और संगीत से उनकी सेवा भी करती हूँ, मनोरंजन भी करती हूँ, क्योंकि किसी के मन का मनोरंजन करना ही संसार में सबसे बड़ा पुण्य का काम है। यही सोचकर इतनी दूर से आपकी सभा देखकर आई थी, परंतु यहाँ तो कलह कलेश है, द्वेष है, अन्याय है। यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। अच्छा,
हे मोहिनी, अगर हम ये कलह छोड़ दें और द्वेष मिटा दें तो क्या तुम यहाँ रुकोगी और हम सबका मनोरंजन करोगी? बड़े चतुर हो। न्याय अन्याय की बात नहीं की। हम अन्याय भी नहीं करेंगे। परंतु इसका निर्णय कौन करेगा? तुम। हाँ, तुम। हम न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का सारा निर्णय तुम पर छोड़ते हैं। प्रमाण? प्रमाण तो ये है, ये है अमृत कलश, जिसे चाहे पिला दो, जिसे चाहे प्यासा मार डालो। ना ना ना, इतना बड़ा उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर ना डालो। शास्त्र कहता है कि कुलीन पुरुषों को किसी स्वच्छंद नारी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम महर्षि कश्यप के कुल से हो, फिर सोच लो। देवी, बड़े से बड़ा कुलीन, बड़े से बड़ा शूरवीर, बड़े से बड़ा महात्मा और बड़े से बड़ा योगी जब किसी सुंदरी के नयन बाण से घायल होकर घुटने टेक देता है तो वो अपना धर्म, अपना कुल, अपनी वीरता, अपनी तपस्या, सब कुछ उसकी ठोकरों में डाल देता है। तब उसे उचित अनुचित, पाप पुण्य, अच्छे बुरे का कोई भान नहीं रहता। वही दशा हमारी। जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। योग्य अयोग्य, पात्र कुपात्र तुम ही जानो। जिसे अमृत के योग्य समझो उसे अमृत दो, जिसे अपने सौंदर्य के योग्य समझो उसे अपने सौंदर्य का रसपान कराओ, और जिसे अपने योग्य समझो उसे अपना आप सौंप दो। जो तुम्हें पालेगा उसे फिर अमृत की क्या आवश्यकता। सत्य कहा। प्राणी यदि ऐसा ही समर्पण भगवान के चरणों में करे तो तत्क्षण मुक्ति पाले। परंतु शायद भगवान नारी के ही रूप में अधिक शक्तिशाली होते हैं। अच्छी बात है, अब मैं ही न्याय करूंगी। आप लोग मेरे साथ चलिए, आइए। आइए, आइए ना। आइए, देवता इस ओर और दानव इस ओर। विराजिए, विराजिए ना। देवता इस ओर, दानव इस ओर। पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाएं। जैसा कि आपने स्वयं ही कहा है, अब मैं जिसे जिस योग्य समझूंगी उसी रस का पान उसे कराऊंगी। स्वीकार है? परंतु नृत्य के साथ। हाँ, नृत्य के साथ। अच्छा।
श्वेत श्याम रत्नार, नयन तोरे श्वेत श्याम रत्नार। जियत मरत झुकी झुकी परत, जियत मरत झुकी झुकी परत, आज ही चितवत तुबार, नयन तोरे नयन तोरे नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार, नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार। छवि मोहिनी शुभांगी काया, तू जाने कोई मोहिनी माया। छवि मोहिनी शुभांगी काया, तू जाने कोई मोहिनी माया। तुमरे ही कारण ये रूप किया धारण, भेद तुम्हीं को समझ नहीं आया। तेरे मीठे बैन तीखे ये नैन, तेरे मीठे बैन तीखे ये नैन, प्रेम की भाषा बोले रे बोले। छुम छनन छुम, छुम छुम छनन छुम, छनन छनन पग घुंघरू बोले, छनन छनन पग घुंघरू बोले। तुम हो रसिया रस में डूबे, बात कही रस वाली, भेद भरे हमरे नैनों की व्याख्या ही कर डाली। ये दो नैना करते तीनों लोकों की रखवाली, सृष्टि में आ जाए प्रलय कभी आएगा इनमें लाली। चंचल चपल नयन तोरे गोरी, चंचल चपल नयन तोरे गोरी, हे विष में बुझी कटार, नयन तोरे नयन तोरे नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार, नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार। घट से किसी को घूंघट से किसी को, प्रेम सुधा रस दे दे सभी को। सुर भी प्यारे असुर भी प्यारे, तुम भी हमारे वो भी हमारे।
दानव है। एक समय गुरु शुक्राचार्य ने असुरों के राजा बलि से 100 यज्ञ कराने का अनुष्ठान किया। उनका 100वां यज्ञ यदि पूर्ण हो जाता तो राजा बलि अनंत काल के लिए इंद्र पद पर आसीन हो जाते। राजन, आपको बधाई हो कि आपका 99वां यज्ञ भी पूर्ण हो गया। अब केवल एक यज्ञ रह गया है। यदि वो भी निर्विघ्न पूरा हो जाए तो आपके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे और उसी समय इंद्रपद सर्वदा के लिए आपका हो जाएगा। स्वर्ग पर देवताओं का वर्चस्व सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। तब तीनों लोकों में असुरों का एक छत्र राज्य हो जाएगा गुरुदेव। अवश्य। सृष्टि को इस परिस्थिति से बचाने के लिए देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने वामन के रूप में धरती पर अवतार लिया। जिस समय राजा बलि 100वें यज्ञ का संकल्प करने जा रहे थे, उसी समय वामन भगवान एक ब्राह्मण बटुक के रूप में दान मांगने के लिए बलि की यज्ञशाला में पधारे। महाराज की जय हो। महाराज, यज्ञशाला के द्वार पर एक याचक आया है और वो आपसे मिलने की याचना कर रहा है। महाराज, यज्ञ आरंभ करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। महर्षि, जब तक बलि के द्वार पर एक भी याचक बाकी अथवा संतुष्ट रह जाए, तब तक यज्ञ ही कैसे आरंभ हो सकता है? जब हमारे राज्य में किसी को भी कुछ भी मांगना शेष न रहे, तभी तो हम यज्ञ करने के अधिकारी होंगे। राजन, हम आपके द्वार पर एक याचना लेकर आए हैं। हे ब्रह्मचारी, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। गाय, सोना, मणि, माणिक, बड़ा घर, संपत्तियों से भरे हुए गांव, हाथी, घोड़े, रथ, जो इच्छा हो मांग लीजिए। हम वचन देते हैं, आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। हे असुराज, मैं जानता हूँ कि आप सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आप ना दे सकते हो। परंतु शास्त्र कहता है कि विद्वान ब्राह्मण को उतना ही दान स्वीकार करना चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। सो हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है। सो आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 डग में नाप सकूं, तो बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। 3 डग भूमि? जी। आपके पैरों से नापकर 3 डग भूमि? जी। ब्राह्मण कुमार, हम तीनों लोकों के एकमात्र अधिपति हैं। हम सप्तद्वीप नवखंड आपके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। हमसे इतना मांग लो कि जीवन में दोबारा किसी और से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे सामर्थ्य अनुसार मांगो ताकि तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएं। संसार में सब कामनाएं किसकी पूरी होती हैं राजन? मनुष्य जितना पाता है उतनी ही उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। आपके पास सारी धरती है, उससे क्या आपकी कामनाएं तृप्त हो गई हैं? नहीं, आपको अब स्वर्ग का अधिपति बनने का लोभ है। सो लालसा और लोभ जितना बढ़ाओ उतने ही बढ़ते जाते हैं। सो हे राजन, मैं आपकी दानवीरता का सम्मान करते हुए अपने लिए केवल 3 पग
धरती मांगता हूँ। अच्छी बात है, जितनी आपकी इच्छा हो ले लीजिए। तो मंत्रबद्ध होकर दान का संकल्प करिए। राजन, ये आप क्या करने जा रहे हैं? जिन्हें आप सामान्य बटुक कुमार समझकर 3 पग धरती दान करने जा रहे हैं, वो देवताओं का काम बनाने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। ये 3 पग धरती में तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य, राज्य, वैभव सभी कुछ प्राप्त कर लेंगे और इंद्र को दे देंगे। ये दैत्य जाति पर बहुत बड़ा अन्याय होगा। और वैसे भी आपको अपनी संपत्ति से केवल 5वां भाग ही दान करने का अधिकार है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट दे। एक धर्म के लिए, एक यश के लिए और एक धन की अभिवृद्धि के लिए व्यापार में लगा दे। एक भोगों के लिए रखे और एक स्वजनों की सहायता करने में लगाए। विद्वान लोग उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके पश्चात जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ बचे ही नहीं। इसलिए ऐसा प्रमाद न करें सुरेश्वर, अन्यथा जिस फल को पाने के लिए मैं आपसे 100 यज्ञ करा रहा हूं, वो सारा फल तो ये ब्राह्मण छल से ले जाएगा। गुरुदेव, एक उदार और करुणाशील मनुष्य किसी अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके यदि दुर्गति भोगता है तो वो दुर्गति भी शोभा की बात होती है। और यदि ये सत्य है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं, तो मेरे लिए ये गौरव की बात है। हे महर्षि, वेद विधि के ज्ञाता आप लोग जिन भगवान विष्णु का आह्वान करने के लिए यज्ञ तप आदि का अनुष्ठान करते हैं, तब वो कृपा कर दर्शन देते हैं। ऐसे भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? क्षमा करें महर्षि, मैं वटुक ब्राह्मण की इच्छित धरती अवश्य दान करूंगा, अन्यथा मेरे कारण मेरे पूर्वजों की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। परंतु राजन, क्षमा करें महर्षि, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अब एक ठग की भांति धन के लोभ से इस ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा? अरे मूर्ख, है तो तू अज्ञानी, परंतु स्वयं को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरा अपमान कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। गुरुदेव, मुझे आपका श्राप स्वीकार है, परंतु मैं अपने वचन से नहीं फिर सकता। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो प्रथम पराद्ये श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशत तमे युगे। मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज विरोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करता हूं कि ब्राह्मण पुत्र वामन की इच्छित 3 पग धरती दान करता हूं। ब्राह्मण देवता अपने पैरों से 3 पग धरती नापकर ग्रहण करें।
प्रक्षालन से प्रकट भई माँ गंगा। पापनाशिनी अमृत सलीला ममतामयी माँ गंगा। जय 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 माँ गंगा। दैत्यराज बलि, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली। 1 पैर से भूलोक, दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। परंतु अभी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। इसलिए तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। तुम्हारा वचन झूठा हो गया। नहीं भगवान, मैं अपने वचन को सत्य करके दिखाता हूं। आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए। महात्मा बलि, तुम सचमुच दृढ़ प्रतिज्ञ हो। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। गुरु के श्राप और हमारी माया से भी भयभीत नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया है। अतः हम तुम्हें वो स्थान देते हैं जो बड़े-बड़े देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। सावर्णी मनवंतर में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम सुतल लोक में अपने दादा महाराज प्रहलाद के साथ आनंद पूर्वक निवास करोगे। तुम मुझे वहां सदा सर्वदा पास ही देखोगे।